घटना। आज की घटना बेहद हैरान करने वाली है और शायद आपको इस घटना पर यकीन भी ना हो, क्योंकि जब मैंने इस घटना को पढ़ा तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि एक पति जिसके हाथों में ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसकी देखभाल करे, जिंदगी भर उसका सहारा बने, लेकिन आज की घटना में एक ऐसे पति की हम बात करने वाले हैं जो हर रोज अपने घर पर एक नए मेहमान को लेकर आता और उसके सामने अपनी पत्नी को परोस देता और उस शख्स से वो बोलता कि तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाओ। और 5 सालों से वो हर रोज एक नए इंसान को अपने घर लेकर आता था और मजबूरी में पत्नी को संबंध बनाने पड़ते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आखिर वजह क्या थी, पति ऐसा क्यों करता था, वो जानकर और पूरा मामला जानकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। वहाँ पर 15 अक्टूबर को वहाँ के थाने में एक महिला आती है और जो वो कहानी पुलिस को बताती है, वो सुनने के बाद मानो पुलिस को भी विश्वास नहीं होता। वो बताती है कि मेरा नाम संध्या है और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या किया, कि उसने तुम्हें मारा या पीटा या फिर क्या किया। तो वो बोलती है कि कल मेरा पति 3 लोगों को, 3 दोस्तों को अपने साथ लेकर आया था और उसने मुझसे बोला कि मैं इन तीनों के साथ संबंध बनाऊं। मैंने इनकार कर दिया। पुलिस बोलती है कि आखिर तुम्हारा पति पैसे के लिए ऐसा कर रहा था, क्यों उन 3 लोगों को लेकर आया था और ऐसा वो क्यों करता है। तो बोलती है कि ये कोई नई बात नहीं है, मेरा पति आज से 5 साल पहले से हर रोज़ एक नए इंसान को घर लेकर आता और वो मुझसे संबंध बनवाता है ज़बरदस्ती, और मुझे मजबूरी में संबंध इस वजह से बनाने पड़ते हैं क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो मुझे तलाक दे देगा, मेरे बच्चों को रोड पर आना पड़ जाएगा, खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे, मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और मैं 5 सालों से सिर्फ इसी वजह से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही हूँ, इन सब चीज़ों को झेल रही हूँ। लेकिन जब वो कल 3 लोगों को लेकर आया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा कर सकूं, इसलिए मैं अब थाने आई हूं। वहीं पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है, मानो पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है, सनसनी सी फैल जाती है और पुलिस फौरन पहुंचती है, उसके पति अमन को गिरफ्तार कर लेती है। उसको उठाकर जब थाने लाया जाता है उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे करता है। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करता, और लोग इसलिए भी हैरान थे कि हर इंसान अगर किसी की पत्नी के ऊपर कोई गैर मर्द नज़र भी डालता है तो इंसान का मन ये करता है कि वो उसकी आंखें निकाल ले, वो उससे लड़ जाता है, भिड़ जाता है। लेकिन ये ऐसा कैसा पति है जो ऐसी हरकत करता है। जब उससे अमन से पूछताछ की जाती है तो अमन तो चुपचाप रहता है, मानो उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ख़राब हो। लेकिन जब पुलिस और ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करती है, पत्नी से भी पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि अमन ये जो गंदी वीडियोज़ होती हैं, मूवी होती हैं, उसको देखने का शौकीन है। उसका फ़ोन पूरा इन्हीं गंदी वीडियोज़ से भरा हुआ था। लेकिन अब आकर उसके अंदर का ये बदलाव हो चुका था 5 साल पहले से। क्या वो चाहता था कि जो उसकी रियलिटी में उसकी पत्नी गैर मर्दों के साथ संबंध बनाए तो वो उनको खड़े होकर देखे, और इसी चीज़ में उसको बहुत आनंद आता था। वहीं पुलिस जब डॉक्टरों से बातचीत करती है, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जैसे साइको किलर इंसान पागल हो जाता है, उसको मर्डर करने में, हत्या करने में खुशी मिलने लगती है, वैसे ही अमन की दिमागी संतुलन हो गया था। ये जब भी अपनी पत्नी को या फिर लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाता हुआ देखता था तो इसको बहुत संतुष्टि मिलती थी, और इसीलिए ये अपनी पत्नी को 5 सालों से ब्लैकमेल कर 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 इस घटना को अंजाम दिलवा रहा था। ये सब कुछ उससे ज़बरदस्ती करवा रहा था। वहीं पुलिस अभी और जांच पड़ताल कर रही है, और जितने भी लोग जिनको पत्नी ने पहचाना है और अमन इन लोगों को कैसे लाता था, इस चीज़ की पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस के हाथ इतना लगा है कि अमन जिस कंपनी में काम करता था वहीं पर ये दोस्ती करता था, और जितने भी लोगों को ये अपने घर पर लाता था उनको ये नहीं बताता था कि ये मेरी पत्नी है या फिर मेरी जान पहचान की। उनको सिर्फ ये बताता था कि वो महिला है और वो संबंध बनाना चाहती है, मेरे पास फ़ोन आया था इसीलिए मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और जो भी आता था फिर वो संबंध बनाता था। ये सब कुछ काफ़ी टाइम से चल रहा था। पुलिस अमन को उठाकर जेल भेज देती है, और फिलहाल में पुलिस छानबीन कर रही है। जो लोग जिन लोगों ने संध्या के साथ ज़बरदस्ती रेप किया था उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी। लेकिन अब आकर संध्या ने इस चीज़ का एक्शन लिया, पुलिस के पास आकर उसने कंप्लेन की। अगर उसने
5 साल पहले इस चीज़ को किया होता तो शायद उसको इतना दर्द और इतनी पीड़ा ना झेलनी पड़ती जो वो 5 सालों से अपने बच्चों के लिए झेल रही थी। अब संध्या अपने सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ रहेगी और वो खुद भी काम कर सकती है। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है तो फ़ौरन पुलिस के पास जाएं। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको हम नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं, पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई चीज़ छोटी सी भी हो जाती है तो वो बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए उसको बढ़ने से पहले ख़त्म कर दें और पुलिस के पास चले जाएं। आप ऐसे साइकोपैथी के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और ऐसे साइकोपैथी क्या सिर्फ अमन ही था कि दुनिया में भी बहुत सारे और भी हैं? इस पर आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।